लखनऊ गोमती नगर सिरोज में नक्षत्र फाउंडेशन के बैनर तले आज मजाए सर्दी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम नए कवियों ने अपने अपने बेहतरीन काव्य पाठ किए। हमारे साथ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंकज परसून जी मौजूद हैं। सर, ये कार्यक्रम करने का क्या आयोजन रहा, इस तरह के कार्यक्रम से क्या संदेश जाएगा? देखिए, बड़ा सर्द मौसम है और इस समय मीडिया ही फैला रही है कि इतने लोग मर गए वहाँ, तो बड़ा जो माहौल है बड़ा पैनिक है। तो हम लोगों ने कहा कि क्यों ना हम सर्दी को एंजॉय करें, मज़ाए सर्दी करें, तो इससे बड़ा पॉजिटिव मैसेज आएगा। और वैसे भी हमें लगता है कि कवियों की कविताओं की जो गर्माहट होती है वो किसी भी सर्दी में रजाई से ज़्यादा बेहतर काम करती है। तो सारे श्रोता आए और सब कवि इकट्ठा हुए, सबने कविताएं सुनाई, तो इसका मैसेज तो बहुत अच्छा है कि हम दुख में भी सुख का अनुभव करने वाले भारतीय लोग हैं। और हमारे साथ जो है इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुकुल महान जी हैं, जो विख्यात शायर हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, इस कार्यक्रम से आप युवा पीढ़ी के कवियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर संदेश के रूप में कहा जाए तो देखिए, हम लोग जो है कविताओं के माध्यम से विभिन्न विषयों पर कविताएं करते रहते हैं, विषय उठाते रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हम लोग जिंदा हैं, जीवित हैं प्रकृति की छांव तले, तो प्रकृति को प्रणाम करने के लिए ये कार्यक्रम था। और जैसे प्रकृति स्वयं अपने आप जो है मौसम बदलती है, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बसंत हो, पतझड़ हो, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे जीवन को कहीं न कहीं रास्ता देती हैं, मार्ग दिखाती हैं। तो उनको प्रणाम करने के लिए ये मौसम का कार्यक्रम था। मौसम पर कविताएं थीं और दिल की भावनाएं थीं। ये मौसम के प्रति, मौसम को हम लोगों ने प्रणाम किया है और आगे भी इसी तरह प्रत्येक मौसम में करने की इच्छा है। विशिष्ट अतिथि हमारे साथ अनुपम श्रीवास्तव जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, कार्यक्रम रहा, आप कार्यक्रम में अब शुरू से मौजूद रहे, यहाँ जो शायरों ने सर्दी को लेकर जो बातें कहीं उसके बारे में। देखिए, हिंदुस्तान में एक तो हम लोग बड़े लकी हैं कि सारे मौसम होते हैं। कई देश होते हैं जिनमें सिर्फ सर्दी ही पड़ती है, कई देश होते हैं जिनमें सिर्फ गर्मी ही पड़ती है, पर हमारे देश में हेमंत ऋतु से लेकर के जितनी भी ऋतुएं हैं सब होती हैं। तो अगर हमारी युवा पीढ़ी उस चीज़ को अगर अपने उसमें शेर में या अपनी कविताओं में उसको जगह दे रही है तो ये बहुत सराहनीय बात है। और ये ऐसे आयोजन बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो उत्सव प्रेमी देश है। हमारे यहाँ प्रतिदिन अगर आप देखें भारतीय संस्कृति में हर एक दिन कोई ना कोई उत्सव होता है, कोई ना कोई एक फेस्टिवल होता है हमारे यहाँ। तो आज भी जैसे मकर संक्रांति है, कल लोहड़ी हो चुकी है। तो अब आप देखिएगा कि ये प्रकृति का जो चक्र है, अगर हम इसको एंजॉय करते हैं इसी तरह से तो बहुत अच्छा रहता है। और इसी की तरह ये जो युवा पीढ़ी है, अगर इसको इन सब चीज़ों से सीख मिलती है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कार्यक्रम में नक्षत्र फाउंडेशन की तरफ से आमंत्रित शायर थे, उसमें से हमारे साथ सौरभ त्रिपाठी, युवा कवि, अविवाहित कवि है। इनका दर्द हमने स्टेज पे देखा, इन्होंने बयां किया। तो आपको सौरभ जी इस नक्षत्र के प्रोग्राम में आके कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा लगा और यहाँ के श्रोता जो हैं वो जीवंत मिले। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी कार्यक्रम, किसी भी कवि सम्मेलन में ऐसे श्रोता मिले, जिससे कवि का जो है मनोबल बढ़ता है कि हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं समाज के लिए। बहुत अच्छा गया जो भी अनुभव रहा यहाँ का। और चूँकि कविताओं के लिए इस देश में बहुत ज़रूरत है, देश में हमेशा चेतना उत्पन्न करने के लिए या संवेदना उत्पन्न करने के लिए जब जब ज़रूरत पड़ी है तो कविताओं की ज़रूरत पड़ी है। तो मुझे लगा बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर और बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर ऋचा आर्य जी मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करें। मैम, इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने का क्या उद्देश्य है आपका? जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि बहुत सर्दियाँ आ गई हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। और जैसा कि आज हमने ये कार्यक्रम शिरोज में आयोजित किया है, और जो भी हमारे भारतवर्ष के जो भी कवि हैं जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से देश का नाम रोशन किया है। और सर्दी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज का। और आज नक्षत्र फाउंडेशन द्वारा जो ये कार्यक्रम है उसकी एक ख़ास बात ये थी कि हम लोगों ने सम्मान में किसी भी प्रकार का कोई स्मृति चिन्ह नहीं, बल्कि हमने सभी सम्मानित अतिथियों एवं कवियों को कंबल बांटे हैं, जिससे वो सर्दी से बच सकें और अपनी कविताओं के माध्यम से निरंतर एक जागरूकता फैला सकें। अब हमारे साथ युवा कवि अष्टभुजा मिश्रा जी भी हैं, इन्होंने भी बहुत शानदार काव्य पाठ किया। सर, आप नक्षत्र फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में आए, ऐसे आयोजन से क्या संदेश जाता है समाज में, क्या कविताएं नक्षत्र? सबसे पहले तो मैं नक्षत्र फाउंडेशन को ऐसे कार्यक्रम के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद देता हूं। कविताएं समाज में चेतना लाने का बहुत प्राचीन काल से एक बहुत बड़ा माध्यम रही हैं।
तो ना सिर्फ आनंद का बल्कि समाज के तमाम विषयों का, जैसे सर्दी में तमाम सारे लोग हैं जो सर्दियों से संघर्ष कर रहे हैं, उनकी पीड़ा लिखने का, उनकी पीड़ाओं से प्रशासन को, शासन को, दुनिया को, सबको जागरूक करने का एक बड़ा माध्यम है। तो ऐसे कार्यक्रमों से समाज में चेतना व्याप्त होती है। समाज केवल स्वयं के जीवन नहीं बल्कि अपने से जो नीचे छूट गए हैं, जो पीछे छूट गए हैं, उनके जीवन की ओर देखता है और उनके लिए भी कुछ करने का प्रयत्न करता है। तो ऐसे कार्यक्रम के लिए नक्षत्र फाउंडेशन को बधाई और आशा है कि आप भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नक्षत्र फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर उदय प्रताप सिंह ये हमारे साथ हैं। सर, ये पहले जैसे तो आपने कार्यक्रम कहा जाए, बहुत ही शानदार कार्यक्रम, लोग जो भी कवि आए सब ने अपने अच्छे विचार रखे, तो इस तरह के फाउंडेशन नक्षत्र आगे भी कार्यक्रम करता रहेगा? हाँ, बिल्कुल करेगा। और जैसे कि इस बार किया है, बहुत अच्छा आज का प्रोग्राम रहा। हमारे बीच में बड़े अच्छे लोग कवि थे, पंकज प्रसून जी जैसे कि आज उनको पूरे भारत में लोग जानते हैं, पंकज महान जी, सभी लोग थे, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मैं सभी को धन्यवाद करूंगा और मैं आशा भी करता हूं कि दोबारा इस तरह से जल्दी ही प्रोग्राम इस तरह किया जाएगा। नक्षत्र के मुख्य सचिव सोनम जी हमारे साथ मौजूद हैं। अब ये बताएंगे कि नक्षत्र आने वाले दिनों में इस तरह के और से किस तरह से प्रोग्राम करेगा। मैम, स्वागत है आपका। हेलो सर। जी सर, हम लोगों का जो नक्षत्र फाउंडेशन टीम है ये हर तरह के कार्यक्रम करती थी। हम लोगों के स्कूलों में व्याख्यान मालाएँ भी चल रही है, जो निरंतर 25वीं प्रस्तुति भी उनकी हो चुकी है, जो कि बच्चों को स्कूलों में जाके बच्चों को भी प्रेरणा करती है। मजा आए सर्दी, ये भी हम लोगों का कार्यक्रम है। आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम हम लोगों की तरफ से होते रहेंगे। रेखा झा जी जो नक्षत्र फाउंडेशन की संरक्षक है वो भी मौजूद है कार्यक्रम में। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम का संचालन किया, पूरे कार्यक्रम की देखरेख की। मैम, आपका प्रोग्राम नो डाउट आज अच्छा हुआ, कवियों ने भाग लिया, सबने हिस्सा लिया, तो इस तरह के फाउंडेशन और भी आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? जी बिल्कुल, हमारा नक्षत्र फाउंडेशन हर तरह के कार्यक्रम करता रहता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी कर रहे हैं हम लोग, और बाकी हमारे जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे जो शिक्षा नहीं पाते हैं, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, ये सब भी हम लोग कराते हैं। तो हम लोग इसी तरह से हमारी टीम ने एक विचार किया कि जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है और बढ़ी हुई है, लोग घर में घुसे हुए हैं, उनको कैसे बाहर निकाला जाए। हमारे कवि जो एकदम बैठे हुए थे, हमने कहा आज एक कवि सम्मेलन करा जाए, तो हमारी टीम ने सहयोग किया और हमने ये कवि सम्मेलन, जैसे कि इसका नाम है मजाए सर्दी, तो बड़ा मज़ा आया। और सारे कवि और कवित्रियों ने जो अपनी सर्दी पे कविताएं की, मुझे लगता है कि गर्मी आ गई होगी बड़ी। तो मैं हमेशा चाहती हूँ अपनी टीम से कि हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। गर्मी पे, सर्दी पे, जो भी मौसम जिस तरह से बदलते रहते हैं उस तरह से हमारे कार्यक्रम होते रहेंगे। मजाए सर्दी कार्यक्रम का जिन्होंने बेहतरीन संचालन किया और एक हिसाब से आपने पूरा समा बांधे रखा, लोगों को मतलब लाइन से बिगड़ने नहीं दिया। हमारे साथ मौजूद है प्रियांशु तिवारी जी। प्रियांशु जी, ये जो कार्यक्रम हुआ इसमें युवा पीढ़ी की ने ज़्यादा काव्य पाठ किए, तो क्या आप लग रहा कि इसे पंकज जी ने कहा कि अब हमारे टाइप के लोग अब कभी नहीं आ रहे, तो क्या आप उनके लिए भी कोई है मैसेज? इस तरह कवि आएंगे अभी? नहीं, कवि बिल्कुल आएंगे और नई पीढ़ी में बहुत सारी संभावनाएं हैं और हम लोग अच्छे से अच्छा करने का प्रयास भी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे हम अपनी जो पुरानी पीढ़ी है उसको गर्व का अनुभव कराएंगे और निश्चित तौर में से हमारे ही बीच में से कोई निराला निकलेगा, कोई कबीर निकलेगा, ऐसा आश्वासन और ऐसी उम्मीद मुझे है। ये नक्षत्र प्रोग्राम जो फाउंडेशन ने कार्यक्रम किया, इस तरह से अगर कार्यक्रम होते रहे इससे समाज पे या कवियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा इससे? नहीं, निश्चित तौर पे पुराने ज़माने से, जैसे राजा महाराजाओं का जब ज़माना था तो कवि लोग को दरबार में रखा जाता था, उनके सम्मान की व्यवस्था की जाती थी, उनके भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था और उनके बच्चों के भरण पोषण की व्यवस्था रहती थी। जब कवि इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाएगा तब वो समाज के विषय में और समाज की विसंगतियों के विषय में उसको सोचने का समय मिलेगा। निश्चित तौर पर नक्षत्र फाउंडेशन के ऐसे कार्यक्रम हम कवियों और हमारे जैसे तमाम कवियों के उत्साहवर्धन के लिए हैं कि हमारे पीछे कोई खड़ा है, तब हम समाज की जो विसंगतियाँ हैं उन पर अपनी बातें कह सकते हैं निश्चित तौर पर। ये से हमारे साथ प्रियांशु तिवारी जी जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। नक्षत्र फाउंडेशन ने लखनऊ गोमती नगर के सिरोज में बेहतरीन कार्यक्रम मजाए सर्दी का आयोजन किया। खास बात ये रहा कि इस कार्यक्रम में लोगों को कंबल बांटा गया, कंबल पहना के, ओढ़ा के उनका स्वागत किया गया। इस तरह के प्रोग्राम नक्षत्र फाउंडेशन आने वाले अन्य ऋतुओं में भी करेगा, ऐसा फाउंडेशन के अध्यक्ष उनके लोगों का कहना है। कैमरा पर्सन अरुण गौतम के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।